हरे कृष्णा। कल की कथा में आगे चलते हैं। कल हमने यहाँ विश्राम लिया था कि वरा रूपी भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई हिरण्याक्ष को मारा गया जानकर महादैत्य हिरण्यकश्यपु मेरुगिरी के पास जाकर मेरा ध्यान करते हुए तपस्या करने लगा। पार्वती, उस महाबली दैत्य ने 1000 दिव्य वर्षों तक केवल वायु पीकर जीवन निर्वाह किया और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वह सदा मेरा पूजन करता रहा। तब मैंने प्रसन्न होकर उस असुर से कहा, दितिनंदन, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब उसने मुझे प्रसन्न जानकर इस प्रकार कहा, भगवान, देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सिद्ध, महात्मा, यक्ष, विद्याधर और किन्नरों से, समस्त रोगों से, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से, संपूर्ण महर्षियों से भी मेरी मृत्यु ना हो सके, ये वरदान दीजिए। एवमस्तु कहकर मैंने उसे वरदान दे दिया। मुझसे महान वर पाकर वह महाबली दैत्य इंद्र और देवताओं को जीत करके तीनों लोकों का सम्राट बन बैठा। उसने बलपूर्वक समस्त यज्ञ भागों पर अधिकार जमा लिया। देवताओं को कोई रक्षक न मिला, वे उससे परास्त हो गए। गंधर्व, देवता, दानव सभी उसके किंकर हो गए। यक्ष, नाग और सिद्ध सभी उसके अधीन रहने लगे। उस महाबली दैत्य राजा ने राजा उत्तानपाद की पुत्री कल्याणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से महातेजस्वी प्रहलाद का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दैत्यों के राजा हुए। वे गर्भ में रहते समय भी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री हरि के अनुराग में रहते थे। सब अवस्था और समस्त कार्यों में मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा वे देवताओं के स्वामी सनातन भगवान पद्मनाभ के सिवा किसी को नहीं जानते थे। उनकी बुद्धि बड़ी ही निर्मल थी। समय अनुसार उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरुकुल में अध्ययन करने लगे। उन्होंने पिता के पास जाकर बड़ी विनय के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने उत्तम लक्षणों से युक्त पुत्र को चरणों में पड़ा देखकर भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया और गोद में बिठाकर कहा, बेटा प्रहलाद, तुमने दीर्घ काल तक गुरुकुल में निवास किया है। वहां गुरुजी ने तुम्हें जो जानने योग्य तत्व बतलाया हो वह मुझसे कहो। पिता के इस प्रकार पूछने पर जन्म से ही वैष्णव प्रहलाद ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाप नाशक वचन कहा। वे बोले, पिताजी, जो संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद्य तत्व अंतर्यामी पुरुष और ईश्वर हैं, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता हूँ। प्रहलाद के मुख से इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कुपित होकर गुरु से पूछा, खोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण, तूने मेरे पुत्र को क्या सिखा दिया? मेरा पुत्र और इस प्रकार विष्णु की स्तुति करे, तूने ऐसी शिक्षा क्यों दी? ये मूर्खतापूर्ण ना करने योग्य कार्य ब्राह्मणों के यही योग्य है, हमारे योग्य नहीं है। ब्राह्मण धम, मेरे शत्रु की यह स्तुति जो कदापि सुनने योग्य नहीं है, आज मेरे ही आगे इस बालक ने भी सुना दी है। यह सब तेरा ही प्रसाद है। और इतना कहते कहते दैत्यराज हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे अपने सुध बुद्ध खो बैठा और चारों ओर देखकर दैत्यों से बोला, अरे इस ब्राह्मण को मार डालो। आज्ञा पाते ही क्रोध में भरे हुए राक्षस वहां पहुंचे और उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के गले में रस्सी लगाकर उन्हें बांधने लगे। ब्राह्मणों के प्रेमी प्रहलाद अपने गुरु को बंधते देखकर पिता से बोले, तात, ये गुरुजी ने नहीं सिखाया है। मुझे तो देवादिदेव भगवान विष्णु की ही कृपा से ऐसी शिक्षा मिली है। दूसरा कोई गुरु मुझे उपदेश नहीं देता। मेरे लिए तो श्री हरि ही प्रेरक हैं। सुनने, मनन करने, बोलने और देखने वाले सर्वव्यापी ईश्वर केवल भगवान विष्णु ही हैं। वे ही अविनाशी करता हैं, वे ही सब प्राणियों पर नियंत्रण करने वाले हैं। अतः प्रभु, मेरे गुरु इन ब्राह्मण देवता का कोई अपराध नहीं है, इन्हें बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। पुत्र की ये बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ने ब्राह्मण का बंधन खुलवा दिया और फिर बड़े विस्मय में पड़कर प्रहलाद से कहा, बेटा,
तुम ब्राह्मणों के झूठे बहकावे में आकर क्यों भ्रम में पड़ रहे हो? कौन विष्णु है? कैसा उसका रूप है? कहाँ निवास करता है? संसार में सिर्फ एक ही ईश्वर है और वो मैं हूँ। मैं ही तीनों लोकों का स्वामी माना गया हूँ। विष्णु तो हमारे कुल का शत्रु है, उसे छोड़ो, मेरी ही पूजा करो अथवा लोक गुरु भगवान शंकर की आराधना करो, जो देवताओं के अध्यक्ष, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और परम कल्याणमय हैं। ललाट में भस्म के त्रिपुंड धारण करके पाशुपात मार्ग से दैत्य पूजित महादेव जी की पूजा में तुम संलग्न रहो। पुरोहितों ने कहा, ठीक ऐसी ही बात है महाभाग। प्रहलाद, तुम पिता की बात मान लो। अपने कुल के शत्रु विष्णु को छोड़ो और त्रिनेत्रधारी महादेव जी की पूजा करो। महादेव जी से बढ़कर सब कुछ देने वाला कोई दूसरा देवता नहीं है। उन्हीं की कृपा से आज तुम्हारे पिता भी ईश्वर पद की प्राप्ति पर कर चुके हैं और प्रतिष्ठित हैं। प्रहलाद बोले, अहो, भगवान की कैसी महिमा है, जिनकी माया से सारा जगत मोहित हो रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि वेदांत के विद्वान और सब लोगों में पूजित ब्राह्मण भी मदोन्मत्त होकर चपलतावश ऐसी बातें कहते हैं कि नारायण ही परम ब्रह्म है, नारायण ही परम तत्व है, नारायण ही सर्वश्रेष्ठ ध्याता और नारायण ही सर्वोत्तम ध्यान है। संपूर्ण जगत की गति भी वे ही हैं। वे सनातन शिव अच्युत जगत के धाता विधाता नित्य वासुदेव हैं। परम पुरुष नारायण ही ये संपूर्ण विश्व हैं। वे ही इस विश्व को जीवन प्रदान करते हैं। उनका श्री अंग स्वर्ण के समान कांतिमान है। वे नित्य देवता हैं। उनके नेत्र कमल के समान हैं। वे श्री भू और लीला इन तीनों देवियों के स्वामी हैं। उनकी आकृति सुंदर और सौम्य है तथा अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। उन्होंने ही संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा और महादेव जी को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी और महादेव जी उन्हीं की आज्ञा अनुसार चलते हैं। उन्हीं के भय से वायु सदा गतिशील रहती है। उन्हीं के डर से सूर्यदेव ठीक समय पर उदित होते हैं और उन्हीं के भय से अग्नि इंद्र मृत्यु देवता सदा दौड़ लगाते रहते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र नित्य देवता भगवान नारायण ही हैं। उस समय ना ब्रह्मा थे, ना महादेव जी, ना चंद्रमा थे, ना सूर्य, ना आकाश, ना पृथ्वी। नक्षत्र और देवता भी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। विद्वान पुरुष सदा ही भगवान विष्णु के उस परम धाम का साक्षात्कार करते हैं। परम योगी परमात्मा सनकादि भी जिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, ब्रह्मा शिव और इंद्र आदि देवता भी जिनकी आराधना में लगे रहते हैं, जिनकी पत्नी भगवती लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष पूर्ण आदि दृष्टि पड़ने पर ही ब्रह्मा इंद्र रुद्र वरुण यम चंद्रमा कुबेर आदि देवता हर्ष से फूल उठते हैं, जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से पापियों की भी तत्काल मुक्ति हो जाती है, वे भगवान लक्ष्मीपति ही देवताओं की सदा रक्षा करते हैं। मैं लक्ष्मी जी सहित उन परमेश्वर का ही पूजन करूंगा तथा अनायास ही श्री विष्णु के उस परम पद को प्राप्त कर लूंगा। प्रहलाद महाराज की ये बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोध में भरकर द्वितीय अग्नि की भांति जल उठा और चारों ओर देखकर दैत्यों से बोला, अरे ये प्रहलाद बड़ा पापी है, यह शत्रु की पूजा में लगा है। मैं आज्ञा देता हूँ, इसे भयंकर शस्त्रों से मार डालो। जिसके बल पर ये श्री हरि ही रक्षक है ऐसा कहता है, उसे आज ही देखना है। उस हरि का रक्षा कार्य कितना सफल है ये अभी मालूम हो जाएगा। दैत्य राज्य की आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार उठाकर महात्मा प्रहलाद को मार डालने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इधर प्रहलाद भी अपने हृदय कमल में श्री विष्णु का ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे और दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। दैत्य वीर चारों ओर से उनके ऊपर शूल तोमर शक्तियों का प्रहार करने लगे, परंतु श्रीहरि का स्मरण करने के कारण प्रहलाद का शरीर उस समय भगवान के प्रभाव से दुर्भक्ष व्रज के समान हो गया था। देवद्रोहियों के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्रहलाद महाराज के शरीर से टकराकर टूट जाते और कमल के पत्तों के समान छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। दैत्य उनके अंग में छोटा सा भी घाव करने में समर्थ ना हो सके। तब विस्मय से नीचा मुंह किए वे सभी योद्धा दैत्य राज के पास जाकर चुपचाप खड़े हो गए। अपने महात्मा पुत्र को इस प्रकार तनिक भी चोट पहुंचती ना देखकर दैत्य राज्य हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ।
उसने क्रोध में व्याकुल होकर वासुकी आदि बड़े बड़े विषैले और भयंकर सर्पों को आज्ञा दी कि इस प्रहलाद को काट खाओ। राजा का आदेश पाकर अत्यंत भयंकर और महाबली नाग, जिनके मुखों में आग की लपटें निकल रही थी, प्रहलाद महाराज को काट खाने की चेष्टा करने लगे। किंतु उनके शरीर में दांत लगाते ही वे सर्प विषों से हाथ धो बैठे। उनके दांत भी टूट गए और हजारों गरुड़ प्रकट होकर उनके शरीर को छिन्न भिन्न करने लगे। इससे व्याकुल होकर मुख से रक्त वमन करते हुए सभी सर्प इधर उधर भाग गए। बड़े बड़े सर्पों की ऐसी दुर्दशा देखकर दैत्यराज का क्रोध और भी बढ़ गया।